कहते हैं जब जब धरती पर अधर्म, अन्याय, लोभ और अहंकार इतना बढ़ जाता है कि साधारण प्रयास कम पड़ जाए, जब निर्दोषों की चीख आकाश तक पहुंचती है, जब संतों की प्रार्थना कांपते हुए स्वर में कहती है, प्रभु अब आप ही संभालो, तब विष्णु, जो सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं, एक नया रूप धारण करते हैं, अवतार। इन अवतारों की श्रृंखला को ही लोग दशावतार कहते हैं। अब जरा मन को शांत करो और सुनो। पहले अवतार से शुरू होकर कैलाश तक, कुरुक्षेत्र तक और भविष्य के काल तक फैली एक लंबी कथा। अब सुनिए वो क्षण जब सब कुछ प्रलय में डूब रहा था और भगवान ने पहली बार मछली का रूप लिया। जब न आज की तरह शहर थे, न कोई पहचानने लायक नक्शे, सिर्फ ऋषि, राजा और सरल जीवन। एक दिन एक राजा थे सत्यव्रत। वे नदी में संध्या के समय अर्घ्य दे रहे थे। हाथ में जल भरकर सूर्य को नमस्कार किया और जब उस जल को वापस नदी में छोड़ने लगे तो उन्होंने देखा उनकी हथेली में एक नन्ही सी मछली तड़प रही है। मछली ने मन ही मन उनसे कहा, राजन, मुझे छोड़ दीजिए मत, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, मुझे अपनी कमंडलू में रख लीजिए। राजा चकित भी हुए, प्रसन्न भी, दया आई। बोले, ठीक है, छोटी सी जान है, मैं इसकी रक्षा करूंगा। उन्होंने मछली को कमंडलू में रखा, पर कुछ ही समय में वो छोटी सी मछली कमंडलू के आकार की हो गई। राजा ने सोचा, इसे छोटे घड़े में डाल दूं, पर वहां भी थोड़े ही दिनों में वो घड़ा भर गया। होते होते मछली इतनी बड़ी हो गई कि उसे तालाब में, फिर झील में, फिर अंत में समुद्र में छोड़ना पड़ा। तब राजा को समझ आया, ये साधारण मछली नहीं हो सकती। मछली ने समुद्र में प्रकट होकर अपना विशाल रूप दिखाया। सींगों पर चमकता प्रकाश, देह से दिव्य तेज। तब उसने कहा, राजन, मैं ही विष्णु हूं। एक समय आने वाला है जब महाप्रलय होगी। जल इतना बढ़ जाएगा कि सब कुछ डूब जाएगा। उस समय तुम एक नाव बनवाना, उसमें बीज, प्राणियों की जातियां, 7 महान ऋषि, सबको स्थान देना। मैं आकर उस नाव को सुरक्षित ले जाऊंगा। इसी से नया सृजन शुरू होगा। राजा सत्यव्रत ने वैसा ही किया। प्रलय आई। आकाश और पृथ्वी के बीच सिर्फ जल, चारों ओर अंधकार। तभी एक विशाल सींगों वाली मछली आई। राजा ने नाव को उसके सींग से बांधा और मत्स्य रूपी विष्णु उस नाव को लहरों के तूफान, अंधकार और प्रलय के बीच से पार ले गए। नाव में वेदों के बीज, जीवों के बीज और ज्ञान के बीज सुरक्षित रहे। यही था जीवन की रक्षा का पहला प्रतीक। और जब जल उतरा, नाव एक पर्वत की चोटी पर टिक गई। सतयुग के बाद की नई शुरुआत यहीं से हुई। प्रलय से तो जीवन बच गया, लेकिन क्या होगा जब खुद देवता ही कमजोर पड़ जाए। समय बीता, देवता और असुर दोनों की शक्ति बदलती रही। एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति क्षीण पड़ने लगी और असुर मजबूत होते गए। इंद्र भी हारे,
देवलोक भी कांप गया। देवता विष्णु के पास गए। प्रभु, हमारी ताकत खत्म है, असुर हावी है, अब क्या करें? विष्णु ने कहा, एक ऐसा काम होगा जिसे देव और असुर मिलकर करेंगे। उससे केवल देव नहीं, पूरे संसार को लाभ मिलेगा। समुद्र मंथन। उन्होंने समझाया, क्षीरसागर यानी दूध के समुद्र को मथना होगा। मथनी बनेगी मंदराचल पर्वत, रस्सी बनेगा वासुकी नाग। सब तैयार हुआ, पर जैसे ही पर्वत को समुद्र में उतारा गया, वो भारी होने के कारण डूबने लगा। देवता घबराए, असुर शोर मचाने लगे। अब क्या होगा? पर्वत तो स्थिर ही नहीं रह पा रहा। तभी विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया, एक विशाल दिव्य कछुए का रूप। वे समुद्र की गहराइयों में गए, अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल को धारण कर लिया। अब ऊपर देव असुर मंथन कर रहे थे, नीचे कूर्म रूप भगवान अपनी पीठ पर पर्वत संभाले हुए स्थिर पड़े थे। मंथन शुरू हुआ। पहले निकला हलाहल विष, जिसे शिव ने अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ बने। फिर निकली अनेक दिव्य वस्तुएं, कामधेनु, ऐरावत, उच्छैश्रवा, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, जय विजय जैसे रक्षक। फिर स्वयं लक्ष्मी, जिन्होंने विष्णु को पति रूप में चुना। अंत में धन्वंतरी प्रकट हुए, हाथ में अमृत कलश लेकर। असुरों ने अमृत छीन लिया। तब विष्णु ने मोहिनी रूप में आकर चालाकी से अमृत देवताओं को पिलाया। सारा समय नीचे कूर्म रूप में वे शांत स्थिर अड़िग रहे। ये अवतार हमें सिखाता है, जब दुनिया डगमगाती हो तो किसी को चुपचाप आधार बनकर टिके रहना पड़ता है। अब जरा कल्पना करो, जब जमीन ही अपने स्थान से हट जाए तब भगवान कौन सा रूप लेते हैं। यही है वरा अवतार की कथा। समय फिर बदला। एक असुर था हिरण्याक्ष। उसने तप करके वरदान पाया और देवताओं पर अत्याचार शुरू किए। एक दिन उसकी दुष्ट दृष्टि पृथ्वी पर पड़ी। कथा कहती है, वह पृथ्वी को समुद्र की गहराई में ले गया, जैसे कोई गेंद को पानी में दबा दे। धरती डूब गई, दिशाएं मौन हो गई, देवता भयभीत। हे विष्णु, यदि पृथ्वी ही अपने स्थान से हट गई तो सृष्टि का क्या होगा? तभी विष्णु ने वराह रूप धारण किया, एक विशाल जंगली सुअर, किंतु दिव्य, तेजस्वी, 1000 सूर्यों जैसा प्रकाशमान। वे ब्रह्मा के नासिका से निकले, गर्जना करते हुए आकाश से समुद्र की ओर झपटे और महासागर की गहराइयों में उतर गए। अंधेरा, तूफानी जल, ऊपर असुर की हंसी, पर कुछ ही देर में जल चीरते हुए एक विशाल वराह प्रकट हुए, अपने 2 दांतों पर पृथ्वी को उठाए हुए। हिरण्याक्ष ने युद्ध किया। कथा में कहा गया, युद्ध हजारों वर्ष चला, पर अंत में वराह ने उसे परास्त कर दिया। फिर वे पृथ्वी को उठाकर धीरे से अपने मूल स्थान पर स्थापित करते हैं, जैसे कोई मां अपने बच्चे को पलंग पर सुलाती है। ये अवतार कहता है, जब आधार ही खिसक जाए तो कोई शक्ति पृथ्वी को फिर से संतुलन पर ला सकती है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक बच्चा कहता है, भगवान हर जगह है और भगवान सच में खंभे से निकल आते हैं। वराह के बाद समय बदला, पर अत्याचार वहीं के वहीं।
अब आया हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु। उसने तप करके ऐसा वरदान लिया कि न दिन में न रात में, न घर में न बाहर, न धरती पर न आसमान में, न आदमी न जानवर द्वारा, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से कोई उसका वध ना कर सके। वो अहंकार में डूब गया, अब मुझे कौन मार सकता है? मैं ही ईश्वर हूं। उसी के घर प्रहलाद नाम का बालक जन्मा, जो बचपन से ही नारायण नारायण जपता था। पिता कहते मुझे पूजो, वो कहता ईश्वर तो विष्णु है, आप नहीं। हिरण्यकशिपु का क्रोध उबल पड़ा। कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की। सांप, आग, हाथी, ऊंचाई, पर हर बार प्रभु ने उसे बचा लिया। एक दिन ऊंची सभा में हिरण्यकशिपु गरजा, कहां है तुम्हारे विष्णु? क्या ये इस खंभे में है? प्रहलाद ने शांत भाव से कहा, भगवान हर जगह है, इस स्तंभ में भी हैं, आपके भीतर भी। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर खंभे पर प्रहार किया और उसी क्षण एक भयानक दिव्य आधा मनुष्य आधा सिंह रूप उस स्तंभ से प्रकट हुआ। नरसिंह। न दिन न रात संध्या थी, न घर के अंदर न बाहर, द्वार की चौखट पर, न धरती पर न आसमान में। वो हिरण्यकशिपु को अपनी जांग पर उठाकर बैठ गए। न मनुष्य न पशु वे नरसिंह थे, न अस्त्र न शस्त्र। उन्होंने अपने नखों से उसका वध किया। वरदान की हर शर्त पूरी हुई, पर अहंकार मिट गया। प्रहलाद ने नरसिंह को शांत किया शरणागत भाव से। यह अवतार सिखाता है, जो भक्त सच्चे मन से पुकारता है, उसके लिए भगवान पत्थर, स्तंभ, कुछ भी फाड़ कर आ सकते हैं। अहंकार कितना भी चतुर क्यों न हो, न्याय के सामने टिक नहीं सकता। अगली लीला में भगवान न भक्त को बचाने आते हैं, न किसी को मारने। वे बस 3 छोटे कदम मांगते हैं और एक राजा का पूरा अभिमान नाप देते हैं। समय बदला। असुरों में एक राजा हुआ महाबली। वो उदार था, दानी था, पर था तो असुरों का राजा ही। उसके यज्ञ, उसके दान इतने प्रसिद्ध हुए कि देवता भी अस्थिर होने लगे। सारी शक्ति तो उसके पास चली जाएगी। विष्णु ने सोचा, इस बार युद्ध नहीं, समझ और विनम्रता से काम लेना होगा। उन्होंने एक नन्हे ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। वामन, छोटा कद, कमंडलू त्रिवेणी जटा और धीमी मधुर वाणी। यज्ञ स्थल पर पहुंचे बाली यज्ञ कर रहा था। घोषणा थी, जो भी मांगे उसे दान मिलेगा। वामन ने शांत स्वर में कहा, राजन, मुझे बस 3 पग जमीन चाहिए। मैं ब्राह्मण हूं, अधिक कायदे से नहीं मांग सकता। चारों ओर हंसी। इतने बड़े राजा से ये नन्हा सा बच्चा सिर्फ 3 कदम जमीन मांग रहा है। बाली मुस्कुराया, ठीक है, 3 पग दे दी। ज्यों ही वचन दिया, वामन का आकार बढ़ने लगा।
एक पग में उन्होंने पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में आकाश नाप लिया। अब तीसरा पग कहाँ रखे? उन्होंने पूछा, राजन तीसरा कदम कहाँ रखूं? बाली समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने विनम्र होकर कहा, प्रभु तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। विष्णु ने उसके सिर पर पग रखा। अहंकार को नपा, पर बाली की भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न हुए। उसे पाताल लोक में राजा बनाया और कहा, तुम वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आओगे। कई जगह इसे ही ओणम के रूप में याद किया जाता है। ये अवतार सिखाता है, दान, शक्ति और सफलता अच्छी बात है, पर अहंकार की सीमा पार होते ही भगवान खुद वामन बनकर सामने आ जाते हैं। अब सवाल यह था, जब तलवारें धर्म की रक्षा के लिए नहीं, डर दिखाने के लिए उठे, तो कौन आएगा उन्हें रोकने? समय आगे बढ़ा। राजाओं के पास शक्ति, सेना, धन सब कुछ था, पर उनमें से कई के भीतर अनुशासन और धर्म कम होने लगा। एक महान ऋषि थे जमदग्नि। उनके पुत्र राम, जो बाद में परशुराम कहलाए, वे स्वयं ब्राह्मण पर इतने पराक्रमी के कोई योद्धा उनसे टक्कर नहीं ले सकता। उनके आश्रम में कामधेनु नामक गाय थी, जो इच्छानुसार भोजन दे सकती थी। एक दिन एक राजा कृतवीर अर्जुन अपने दल बल के साथ आश्रम में आया। ऋषि ने आदर से स्वागत किया। कामधेनु से ही सबके लिए भोजन की व्यवस्था हो गई। राजा ने सोचा, ऐसी गाय मेरे पास हो तो मेरा वैभव और बढ़ जाए। उसके मन में लोभ जागा। प्रस्थान के समय उसने कामधेनु को जबरन अपने साथ ले जाना चाहा। ऋषि ने विरोध किया। ये तप, त्याग और साधना की शक्ति से प्राप्त है, इसे आप बल से नहीं ले जा सकते। राजा क्रोधित हो गया और जाते जाते अपने सैनिकों से ऋषि का वध करा दिया। जब परशुराम लौटे और देखा कि उनके पिता निर्दयता से मारे गए हैं, तो उनके भीतर अग्नि भड़क उठी। पर ये आग बदले की नहीं, अन्याय के विरुद्ध धर्म की थी। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक धरती पर ऐसे अत्याचारी लुटेरे मदान राजाओं का अंत नहीं होता, मैं विश्राम नहीं करूंगा। उन्होंने परशु उठाया और कथा कहती है, वो 21 बार अत्याचारी क्षत्रियों का नाश करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि सभी क्षत्रियों से द्वेष था, बल्कि उनसे जो कर्तव्य भूलकर सिर्फ सत्ता, शोषण और लोभ में डूब गए थे। बाद में जब रामायण का काल आता है, परशुराम स्वयं राम को देखकर अपनी शक्ति की सीमा समझते हैं और अपना धनुष त्याग देते हैं। जैसे कह रहे हो, अब समय अगली लीला का है, अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार चलेगा। अब कथा पहुंचती है अयोध्या, जहां जन्म लेते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और शुरू होती है वो यात्रा जिसे हम रामायण के नाम से जानते हैं। अयोध्या के राजा थे दशरथ। लंबे समय तक संतान नहीं थी। उन्होंने यज्ञ किया और 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम गुणों में उत्तम, शांत, वीर, धर्मशील। जनकपुरी में सीता स्वयंवर हुआ, जहां शिव का भारी धनुष कोई योद्धा उठा भी न सका। राम ने उसे सहजता से उठाकर तोड़ दिया
और सीता से उनका विवाह हुआ। कुछ समय बाद जब राम को राजा बनाने की तैयारी थी, तभी कैकेयी को दुष्ट मंथरा ने उकसाया। कैकेयी ने दशरथ से पुराने 2 वरदान मांग लिए, राम वन जाएं 14 वर्ष और भरत राजा बने। राजा टूट गए पर वचन से बंधे थे। राम मुस्कुराए, पिता का वचन ही तो पुत्र का धर्म है। वे सीता और लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान कर गए। वन में कई प्रसंग हुए, शूरपणखा, खरदूषण, फिर स्वर्ण मृग का छल, सीता का हरण, जटायु का बलिदान, हनुमान से मिलन किष्किंधा, फिर समुद्र तट पर सेतु निर्माण। हनुमान ने लंका में प्रवेश किया, सीता को आश्वासन दिया, लंका जलाकर लौटे। राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर पुल बनाया, लंका पर चढ़ाई की और भारी युद्ध के बाद रावण का अंत हुआ, जो विद्वान था पर अहंकार और काम से ग्रस्त था। सीता की अग्नि परीक्षा, अयोध्या वापसी, राज्याभिषेक और राम राज्य, जहां न्याय, संतुलन और लोक कल्याण सर्वोपरि थे। राम अवतार सिखाता है, शक्ति हो तो भी मर्यादा का पालन, वचन का सम्मान और सबके लिए न्याय, यही राजधर्म है। राम ने दुनिया को दिखा दिया कि आदर्श राजा कैसा होता है। लेकिन समय फिर बदला और इस बार लीला का रंग ही बदल गया है। द्वापर युग में फिर से अधर्म बढ़ा। कंस, जरासंध, शिशुपाल जैसे धरती को रुलाने लगे। अत्याचारी राजा। मथुरा में देवकी और वसुदेव के यहाँ कृष्ण का जन्म हुआ, पर कारागार की कठोर दीवारों के बीच भविष्यवाणी थी, तुम्हें मारने वाला 8वां बालक इसी देवकी से जन्मेगा। कंस ने उन्हें बंद कर रखा था, संतान पैदा होती मार दी जाती। आधी रात को तूफानी वर्षा के बीच कृष्ण का जन्म हुआ। जंजीरें खुल गईं, दरवाजे स्वयं खुल गए, पहरेदार सो गए। वसुदेव शिशु कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार गोकुल लेकर गए। शेषनाग ने सिर फैलाकर उन पर छत्र बना लिया। गोकुल में यशोदा नंद ने उन्हें बेटे की तरह पाला। वहीं से शुरू हुई बाल लीलाएं, पूतना, कालियां, तृणावर्त, शक्टासुर और गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का अभिमान तोड़ना। वृंदावन के जंगलों में ग्वाल बालों के साथ हंसी, मजाक, माखन चोरी, रासलीला, गोपियों का अद्वैत प्रेम, यह सब कृष्ण के मानवीय और दिव्य दोनों रूप दिखाते हैं। फिर समय आया कंस का अंत करने का। कृष्ण ने मथुरा जाकर अखाड़े में कंस के सैनिकों और पहलवानों को परास्त किया और अंततः कंस के अत्याचार का अंत कर दिया। बाद में उन्होंने द्वारका बसाई और महाभारत के समय पांडवों के सारथी, मार्गदर्शक और मित्र बने। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने ही संबंधियों, गुरुओं, मित्रों के विरुद्ध युद्ध देखकर कांप जाता है, तब कृष्ण उसे भगवत गीता का उपदेश देते हैं। आत्मा की अमरता, कर्मयोग, भक्ति, समत्व, स्वधर्म,
और ईश्वर के सर्वव्यापक स्वरूप का ज्ञान। कृष्ण अवतार कहता है, जीवन केवल धर्म अधर्म की बाहरी लड़ाई नहीं, भीतर भी एक युद्ध चलता है। वहां भी कृष्ण जैसा मार्गदर्शक और गीता जैसी रोशनी चाहिए। कृष्ण ने युद्ध के मैदान में खड़े होकर गीता सुनाई, पर धीरे धीरे वही धर्म कुछ जगहों पर कठोर कर्मकांड में बदलने लगा। समय आगे बढ़ा, युद्ध, हिंसा, कर्मकांड की अति, इन सब ने मनुष्य के भीतर शांति की प्यास जगा दी। एक राजकुमार थे सिद्धार्थ, कपिलवस्तु के राजकुमार, जिन्हें बचपन से ही सुख सुविधाओं में रखा गया ताकि वे दुखों से अनजान रहे। पर एक दिन उन्होंने 4 दृश्य देखे, बूढ़ा बीमार, मृत शरीर और एक संत। उन्हें समझ आया, जीवन अनित्य है, हर शरीर वृद्ध होगा, बीमार होगा, मरेगा, तो फिर स्थायी शांति कहाँ है। गहरी रात में उन्होंने राजमहल छोड़ा, पत्नी और बालक को सोता हुआ छोड़कर तपस्या की राह पकड़ ली। कई वर्षों तक कठोर तप, उपवास, साधना, पर उन्हें लगा अत्यधिक कष्ट भी समाधान नहीं है। अंत में वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, प्रतिज्ञा करके, जब तक सत्य न मिल जाए उठूंगा नहीं। लंबी ध्यान स्थिति के बाद एक सुबह जैसे अज्ञान का पर्दा उठा, वे बुद्ध बन गए, जागे हुए जागरूक। उन्होंने सिखाया, मध्यम मार्ग, न अति भोग न अति त्याग, अहिंसा, करुणा, संयम और अपने भीतर की सजगता की राह। दशावतार परंपरा में बुद्ध को विष्णु का अवतार कहकर यह बताया जाता है कि जब धर्म भी कठोर कर्मकांड में बदल जाए तो ईश्वर करुणा के रूप में आकर उसे कोमल बना देता है। अंत में है कल्कि, ये अवतार अभी आना बाकी है। कथा कहती है, जब कलयुग अपने चरम पर होगा, न्याय बिकने लगेगा, सत्य पर हंसी उड़ेगी, धर्म करने वाले कम, छल, स्वार्थ और हिंसा अधिक होगी। तब विष्णु श्वेत अश्व पर सवार होकर हाथ में दहकती तलवार लिए कल की रूप में प्रकट होंगे। वे अधर्म का अंत करके फिर से सत्य युग की शुरुआत करेंगे, जहां फिर से संतुलन, पवित्रता और सत्य की स्थापना होगी। तो ये थे विष्णु के दशावतार, जल से लेकर जंगल तक, राजमहल से लेकर रणभूमि तक और ध्यान से लेकर भविष्य तक। फैली हुई एक ही बात, जब भी दुनिया बिगड़ती है, भगवान किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। यदि ध्यान से देखो तो दशावतार कोई अलग अलग कहानियों का पैकेट नहीं, बल्कि समय की यात्रा जैसा है। जल से जीवन बचाने वाला मत्स्य, स्थिरता देने वाला कूर्म, पृथ्वी को उठाने वाला वराह, अन्याय को चीरने वाला नरसिंह, अहंकार को नापने वाला वामन, अत्याचारी शक्ति को काटने वाला परशुराम, मर्यादा सिखाने वाला राम, प्रेम और ज्ञान देने वाला कृष्ण, करुणा का मार्ग दिखाने वाला बुद्ध और भविष्य में संतुलन लाने वाला कल्कि। तुम इन सबको मिलाओ तो एक ही संदेश निकलता है, जब दुनिया बिगड़ती है तो भगवान कभी मछली, कभी कछुआ, कभी राजा,
कभी साधु, कभी मित्र, कभी गुरु बनकर आते हैं, पर लक्ष्य एक ही रहता है, धर्म की रक्षा, निर्दोष की सुरक्षा और मानव को जगाना।